कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फाइलम एस्केलमंथीज, निमेटहेलमंथीज, इनको कॉमन नेम के रूप में अपन राउंड वर्म भी बोलते हैं। ये राउंड वर्म है। द बॉडी ऑफ द एस्केलमंथीज इज द सर्कुलर, अभी बताया था मैंने आपको उसमें वीडियो की। क्रॉस सेक्शन जो है इसका एंड टेपरिंग एट द बोथ एंड्स विदाउट द सेगमेंटेशन, हैंस द नेम इज द राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी हमने बताया आपको। इसकी जो बॉडी होती है एस्केलमंथीज की, इसे निमेटहेलमंथीज बोलते हैं, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर बॉडी है, टेपरिंग एट द बोथ एंड्स विदाउट द सेगमेंटेशन, हैंस द नेम राउंड वर्म, और इसीलिए इसका राउंड वर्म कहा जाता है बेटा। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक है, टेरिस्टीरियल है, पैरासाइटिक इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब फ्री लिविंग भी होते हैं एनिमल्स, पानी में होते हैं, कुछ टेरिस्टीरियल हैं और पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। सिमेट्री यहाँ पर बायलेटरल है। अब हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि हमने जो सिमेट्री पढ़ी थी उसमें रेडियल सिमेट्री, असिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री हमारे अंदर भी है बेटा। अब एस्केलमंथीज से ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, सभी में बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो सभी का एक कैरेक्टर आपको याद हो गया। जर्म लेयर यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है सारे के सारे। हाँ बेटा बोलो। हाँ, एक्चुअली में एस्केलमंथीज से लेकर के और कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं, सभी में जो है वो सिमेट्री हमारी बायलेटरल सिमेट्री होती है। कुछ एक्सेप्शन है जो हम आपको, जैसे एकाउंडर्मेटा का लार्वा और वहाँ पर जो एडल्ट है, जो चेंजेज आएंगे वो बताएंगे आपको। एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके लास्ट में एक टेबल बनी हुई है। यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो आप खोल के देख सकते हैं। उसके अंदर जहाँ पर चैप्टर का एंड है वहाँ पर जो है एक टेबल है, उस टेबल में सारे ही फाइलम्स को कंपेरेटिवली लिखा हुआ है। तो वो टेबल भी आपको मल्टीपल टाइम याद करनी है, उसमें एक कॉलम और जोड़ देना है आपको एग्जाम्पल्स का। तो यहाँ पर दो बातें थी हमारे कि एस्केलमंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है बीच में जो अपन आपको बताएंगे वहाँ पर, इकानोडर्मेटा के अंदर और कुछ मोलस्कास के अंदर, लेकिन वो सेकेंडरी अडाप्टेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है थ्री जर्म लेयर्स आर द प्रेजेंट। एक्टो है, मीजो है और एंडोडर्म है, तो तीनों ही लेयर होते हैं। तो अब यहाँ से एस्केलमंथीज से लेकर के ह्यूमन बींग्स तक, मतलब कोर्टा तक, थ्री जर्म लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। यहाँ पर हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बताया था आपको प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटोजोआ के अंदर होता है। सेलुलर एग्रीगेशन, सेल एग्रीगेशन, सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो हमारा पोरिफेरा के अंदर होता है। टिश्यू लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा कहाँ पर होता है, आप अच्छे से जानते हो कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में होता है। अब एस्केलमंथीज के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम है, प्लेटिहेलमंथीज में जो है ऑर्गन लेवल होता है। तो अब ये क्वेश्चन हमको याद हो गया कि एस्केलमंथीज से लेकर के और कोर्डेटा तक के जो एनिमल हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। क्लियर है क्या सब बच्चों को? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड हैविंग द ट्यूब विद द ट्यूब प्लेन। ट्यूब विद द ट्यूब प्लेन का मतलब होता है बेटा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब लाइक होती है। अब यहाँ पर बात करें अपन एस्केलमंथीज की, या हम बात करते हैं यहाँ पर एनलिडा की, इनके अंदर भी ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लेन, मतलब बॉडी इनकी जो है ट्यूबुलर होती है और एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूबुलर होती है। तो ट्यूब विद इन द ट्यूब। बॉडी कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकल, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंसियल है, सिंसियल का मतलब मल्टी न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लियर। और ये मसल लेयर ओनली जो है लॉन्जिट्यूडनल है।
सूडोसिलोमेट एनिमल है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है। सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। सीलोम की डेफिनेशन में बता चुका हूं आपको। सीलोम इज द body cavity between the body wall and alimentary canal which is arises by the mesoderm is called as the coelom। और जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट है, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज द सीलोमेट एनिमल। लेकिन एस्केलमंथीज के अंदर क्या है बेटा, जो मीजोडर्म है वो पाउच के फॉर्म में है, कंप्लीटली लेयर के फॉर्म में नहीं होती, तो पाउच्ड मीजोडर्म होती है। दिस टाइप ऑफ द सीलोम इज कॉल्ड एज द सूडोसीलोम, और उसका एक ही एग्जांपल है हमारे एस्केलमंथीज, राउंड वर्म या एस्केरिस। आप पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम मिलेगा। क्लियर है बच्चों? बॉडी कैविटी इज अ सूडोसील developed from the embryonic blastocyst which is not lined by the mesoderm and contain the pseudocoelomic fluid। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब होता है, जहां भी वर्ड आता है कंप्लीट, उसका मतलब बेटा माउथ और एनस दोनों ही पोर प्रेजेंट हैं। डिफरेंशिएट इनटू द माउथ एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, इंटेस्टाइन एंड द एनस। स्केलेटन जो है वो हाई फ्लूइड प्रेशर इन द सूडोसिलोम, मेंटेन द बॉडी शेप, इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्केलेटन। इसे ही हाइड्रोस्केलेटन कहा जाता है। यहाँ पर कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो फ्लूइड भरा हुआ होता है बॉडी के अंदर, उस फ्लूइड से ही एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोल सकते हैं। और इस तरह का जो स्केलेटन है उसको अपन हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज द थ्रू बॉडी सरफेस बाय द डिफ्यूजन। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम कंप्राइज नर्व रिंग और लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ एच शेप्ड रेनेट सेल। ये क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है एग्जाम के अंदर, पीवाईक्यू जब अपन करेंगे सॉल्व तो वहां पर आपको मिलेगा। और प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं उसको। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ पर अमोनिया है। ये एक कंसेप्ट भी मैंने बताया था आपको कि जितने भी मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया को एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में बाहर निकालते हैं। क्लियर है क्या सब बच्चों को? चलिए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द एस शेप्ड रेनेट सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। An excretory tube remove the body waste from the body cavity through the excretory pore. Excretory matter is the ammonia. Reproductive system is the well developed and sex are separate, dioecious है। मेल और फीमेल आर डिस्टिंक्ट। तो डाइसियस जो होते हैं ये एक तरह से यूनिसेक्सुअल है। बच्चा यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ डाई लिखा हुआ है ना, और वो बाइसेक्सुअल में बाई लिखा आता है, तो है ना। और मोनोसियस तो वो मोनो का मतलब यहाँ बॉडी है, मतलब एक ही बॉडी है, सीएस मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से आप याद रखेंगे इसको कि मोनोसियस। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों को रॉन्ग हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। हमने मल्टीपल टाइम देखा है कि जो बच्चा बहुत रिवाइज करता है लेकिन वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन को वो रॉन्ग कर देता है, इसलिए आपको ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो याद करने हैं। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में बॉयज और गर्ल्स को देख करके आप पहचान लेते हैं, मेल और फीमेल को देख करके पहचान लेते हैं, ऐसे इसके अंदर भी मेल और फीमेल का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होती है। तो अपन पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लैंगिक द्विरूपता हिंदी में बोलते हैं। Male is usually smaller than the female and curved from the caudal end. Male has the pineal spicules. इसके अंदर pineal spicules होते हैं जो कॉर्पोरेशन में काम आते हैं। Genital tract joint digestive tract to the form the
क्लोइका। कोई बच्चे नए आए हैं? तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसकी, कि मेल यूजुअली स्मॉलर देन द फीमेल, कर्व्ड फ्रॉम इट्स कॉडल एंड। मेल के अंदर जो है पीनियल स्पीक्यूल्स होते हैं बेटा, जिनकी सहायता से वो कॉपुलेशन करता है। और जेनेटर ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है। और एक क्लोइका एक कॉमन चैम्बर है। फीमेल इज लॉन्गर देन द मेल एंड स्ट्रेट होती है। जेनेटर ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली और क्लोइका यहाँ पर एबसेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल का मतलब आप समझ गए कि फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, मेल फीमेल अलग अलग हैं तो कॉपुलेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर कोई लार्वा नहीं है। जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ हो कि डेवलपमेंट इज द डायरेक्ट, इट मीन्स दैट लार्वा इज द एब्सेंट। तो जहां पर वर्ड लिखा हुआ हो कि डेवलपमेंट इज द इनडायरेक्ट, इट मीन्स दैट लार्वा इज द प्रेजेंट। लार्वा वहां प्रेजेंट होता है। द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। एस्केरिस ये इंटेस्टाइनल राउंड वर्म है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो लार्वा है रेब्डिटी फॉर्म लार्वा कहलाता है, या इसको अपन रेब्डिटोइड भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर एंटीरोबिस, ये पिनवर्म कहलाता है। इसे सीट वर्म भी बोलते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। एक और एग्जांपल है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हुक वर्म कहा जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो पैरासाइट है। दूसरा है ऊच एरिया। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जो ऊच एरिया है, क्योंकि डिजीज वाले चैप्टर में भी इसका फोटो बना हुआ है। ऊच एरिया है ना बेटा, बेनक्रोप्टाई। और ये फिलेरियल वर्म है। और हमारे जो लोअर लिम्ब होते हैं उनकी जो लिम्फ वेसल्स होती है उसके अंदर ये इन्फेक्शन कर देता है। क्लियर है क्या? हाँ, फिलेरियल वर्म है लिम्फ वेसल ग्लैंड के अंदर। ट्रांसफर्ड बाय द फीमेल क्यूलेक्स, मॉस्किटो के द्वारा। विवीपेरा से डायजेनेटिक है और ये एलिफेंटेसिस डिजीज डेवलप करता है। ट्राइकिनीला स्पाइरलिस विवीपेरस है, एंडोपैरासाइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरह से हम जो है ये एग्जाम्पल एस्केलमंथीज और निमेटोहेलमिंथीज के आपको याद करने। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं मेनली वही याद करें। ये फोटोग्राफ है बेटा मेल और फीमेल के। यहाँ पर ये पीनियल सीटी होते हैं। मेल कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है और ये स्ट्रेट होता है। डायग्राम इसलिए बना रखा है क्योंकि स्ट्रेट बनाने से यहाँ तक आता नहीं।